हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 2 अगस्त 2025 को आज का पूरा पेपर सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑल ट्रेड का आ चुका है और आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनका भी आगे आने वाले दिनों में सेकंड ईयर का किसी भी ट्रेड में एग्ज़ाम है तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लो, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यही प्रश्न रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड का 2 अगस्त का आज का पूरा पेपर। तो देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं ना सेकंड ईयर के जिस भी ट्रेड से, उनकी मदद करने के लिए इस पेपर को उनके साथ में शेयर करना, अपने दोस्त के साथ में शेयर करना। सेकेंड ईयर के जो भी आपके दोस्त हैं सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन इज ए पेसिव वॉइस वर्ब। यहाँ पे आपको पेसिव वॉइस वर्ब बताना है। देखिए एक्सप्रेस, राइट, वॉक, ये तीनों ही क्या हैं? एक्टिव वॉइस हैं। क्या है? एक्टिव वॉइस। वहीं डी नंबर ऑप्शन जो वाज रिटन लिखा हुआ है ये आपका क्या है? एक पेसिव वॉइस है। तो यही हमें बताना था। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है? डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज, सर्विसेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग। इट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। इन सबको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं रॉ मटेरियल्स, प्रॉफिट अर्नड, कस्टमर डेटाबेस। ये देखिए कस्टमर डेटाबेस हो गया, अर्जित लाभ हो गया, और जो आपका कच्चा माल हो गया, ये सभी क्या हैं? एक रिसोर्स में आते हैं। वहीं लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा, ये एक रिसोर्स में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश जो है ना खालिस्तान काम खालिस्तान में बदल गया है। अब यहाँ पे दो खालिस्तान दिए गए हैं। पहले में आएगा आपका मैनुअल, दूसरे में आएगा मशीन। ये वाला क्वेश्चन कल भी पेपर में आया था और आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको। आपके शिफ्ट में भी ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए, पूरा पेपर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश मैनुअल काम मशीन में बदल गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड द प्लम्बर डैश द टैप ओनली नाउ। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। तो यहाँ पे आएगा इज फिटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है एक व्यक्ति अपने खालिस्तान और खालिस्तान के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। ए पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज डैश एंड डैश। तो देखिए योग्यता, एक व्यक्ति अपने योग्यता और उदाहरण के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे खालिस्तान रजिस्ट्रेशन करने से सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। डैश रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो आपका उद्योग आधार है ना, उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट पास्ट टेंस का वर्ब भरना है। और यहाँ पे सेंटेंस है आई डैश ए मूवी यस्टरडे। आई वॉच्ड, पास्ट टेंस आएगा वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना आना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर प्रोफेशन में आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा व्हाट इज इनिशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल प्रोफेशनल पर्पस। देखिए
इनिशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस में हमें लर्निंग इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस में भी लर्निंग इंग्लिश काम आता है। वहीं आपका इनिशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशन में भी इंग्लिश ही काम आता है। ठीक है, तो दोनों में आपको कॉमन है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में आएगा एम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको आपके ईयर में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचानिए। आइडेंटिफाई द प्रोफेशन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ना, वो आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये तीनों क्या है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। वहीं लिंक्डइन जो है ना, ये क्या है? एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आता है, जहाँ पे हम जॉब्स को सर्च करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, केवल आनंद के लिए गाना सुनना किसे के तहत आता है? लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू ड्राइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर, ये आपका सराहनीय रूप से सुनना में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक मौखिक संवाद नहीं है? विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन? देखिए, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और जॉब एप्लीकेशन, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, मौखिक संवाद में। वहीं अटेंडिंग इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में शामिल होना, ये एक मौखिक संवाद यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज ऑलवेज फॉर्मल। फॉर्मल होगा ऑलवेज अगर हम इंस्ट्रक्टर को अंदर या बाहर मिलते हैं ITI में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच वर्ब इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो लर्न होगा ना, लर्न, ये एक्टिव वॉइस वर्ब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संवाद किसकी ओर ले जा सकता है? ये क्रिएट कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलत फहमी को पैदा कर सकता है। ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कीबोर्ड के कौन से बटन से हम स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है? तो ये हो सकता है ES, जो आपका ESC बटन होता है ना, ESC की, इससे हम कभी भी स्लाइड शो के समय का अंत कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस कौन सा आएगा? द एरिया इज डैश एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। द एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपेंसिव। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को खालिस्तान पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डैश इन पब्लिक प्लेस। इसमें आएगा लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन देखिएगा, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना खालिस्तान स्वच्छता कहलाती है। टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड डैश हाइजीन। तो ये कहलाता है कम्युनिटी, सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, किस प्रकार के जॉब की मांग यह के माध्यम से जाना जाता है? तो ये आपका अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान के अनुसार यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म, ये किससे संबंधित है? तो ये तीनों ही आपका अटेंडिंग इंटरव्यू में शामिल होने से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर 7% होता है, इसमें 7%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन ES पेपर का, सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड ES पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश।
देखिए, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल। तो यहाँ पे आएगा वर्बल और नॉन वर्बल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज का क्वेश्चन पेपर। ये सभी ट्रेड के लिए था और आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है सेकेंड ईयर के किसी भी ट्रेड में, तो आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाए।